बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जावेद और आज हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए मेहमान हैं और मेहमान हैं गुलकारी के शोबे से। फराज भट्ट उनका नाम है और काफ़ी मुकाबले भी इन्होंने जीते हैं, ख़ास तौर पे सारे गामा पा के विनर भी रहे हैं। पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस इन्होंने की हैं। आज इनसे बात करेंगे कुछ इनके फ़न गुलकारी के बारे में, कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब जी, आपका, अस्सलाम थैंक यू वेरी वालेकुम मच। जी। पर साहब कुछ बताइए अपने बारे में, क्या आपका, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे ये सारा। जी, वैसे तो म्यूज़िक एक ऐसा फ़न है कि इसमें जितना प्रैक्टिस की जाए, मेहनत की जाए, उतना ही उसमें मज़ीद निखार आता है। और मेरा तो जो उसमें बैकग्राउंड जिस तरह से अगर कहा जाए तो सिंस चाइल्डहुड मैंने आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स, और स्पेशली मेन मेरा वोकल्स है। तो स्कूल लेवल्स और कॉलेज लेवल में पार्टिसिपेट जो होते हैं कॉम्पिटिशन्स में, मैंने बहुत यानी कि अपने अच्छी प्रेजेंटेशन की, अच्छा नाम मैंने हासिल किया। तो साथ पेरेंट्स की दुआएं भी रहीं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने परफॉर्म किया। तो इस तरह से ये जर्नी चल रही है। इंशाल्लाह आगे बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, अभी पहले बहुत से प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, जैसे जैज़ आइकॉन का विनर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दुबई का सारेगामा का विनर हूँ, और इंडिया में भी टॉप 10 फाइनलिस्ट मैं रहा हूँ। तो और इसके अलावा बाकी यूएसए में, दुबई वगैरह में परफॉर्मेंसेस होती हैं, और प्राइवेट इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ। तो लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ये लोगों का प्यार है। और स्पेशली मेरी स्टडीज़ भी इसी में, मैंने एनसीए से ग्रेजुएशन की हुई है म्यूज़िकोलॉजी में, ठीक है। और साथ मेरे साथ साथ अपनी स्टडीज़ भी मैं जारी रखता रहा, कि मैंने साथ स्टडीज़ को ज़रूर रखा, अपने मास्टर्स को और अपना एमफिल कंप्लीट किया इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अच्छा चल रहा है, सबकी दुआएं हैं साथ मेरे। अच्छा, ये जो आपने सारे गामा विन किया जी, था उसका कुछ बताएं, कब हुआ, किस तरह हुआ। ये जी ऑडिशंस हुए थे लाहौर में, तो उन्होंने टीम एक आई थी इंडिया से और दुबई से, तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया जब ऑडिशंस में। तो उससे पहले मैं जैज़ आइकॉन विन कर चुका था, तो मैं नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता, बट माई सिस्टर फोर्स में कि आप उसमें पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा चलें करके देख लेते हैं। तो जब मैंने उसका ऑडिशन किया तो वो बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया और मुझे सिलेक्ट किया। फिर वो दुबई में चला गया, वहाँ पे कुछ अर्सा रहा दुबई में, मैंने वो उसमें पार्टिसिपेट करके, तकरीबन 12 कंट्रीज़ का था वो कंपटीशन। उसमें यूके, यूएसए और ओमान, मस्कत और जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो सब पार्टिसिपेंट थे। तो वो मैंने उसमें पार्टिसिपेट करके तो उसको मैंने विन किया। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गाड़ी भी मिली इनाम में। अच्छा। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर इंटरनेशनली जो प्रमोटर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, मेरे जो फैंस हैं, फ़ैन फॉलोइंग इंशाल्लाह और भी बढ़ी है आप लोगों की दुआ से। और उन्होंने फिर मुझे बहुत सपोर्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये यूके भी, इट्स माय फर्स्ट टाइम इन यूके। यूएसए तो मैं एक दो बार विजिट कर चुका हूँ, तो इट्स फर्स्ट टाइम इन यूके लंदन, तो बड़ा अच्छा लग रहा है क्या यहाँ गाते क्या आप, कुछ हमारे पे। नाज़रीन को बताएं। मैं थोड़ा मिक्स होते हैं, मेरा थोड़ा सेमी क्लासिकल भी है, सूफी म्यूज़िक भी है, और पॉप म्यूज़िक भी है। इस तरह से मेरी प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो अगर आप कहें तो मैं कुछ आपको सुनाए प्लीज़। एक बल्कि पुराना है, एक है सॉन्ग, फोक सॉन्ग है, उसको मैंने रिमिक्स किया है अपने तरीके से। तो अगर इजाज़त है जी जी। जी प्लीज़। रांझण माही वे मैं चुक चुक अडियां ते वेखा तेरिया रावां, कसम खुदा दी जे तू आवे ते मैं लख लख शगन मनावा। मैं तेरे कुर्बान वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान।
रांझे जिया मैनू होर न कोई, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा जंगल बेला रोही, ढूंढा मैं सारा जहां, वे वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान। माशाल्लाह ज़बरदस्त। जनाब पाकिस्तान में कहाँ कहाँ परफॉर्म किया आपने? पाकिस्तान में ऑब्वियसली लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद और नॉर्दर्न एरियाज़ में, और इसके अलावा आर्मी के बहुत से इवेंट्स हुए हैं, कोहाट एयरबेस, सरगोदा एयरबेस और ISPR के जो इवेंट्स होते हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट के जो तो इवेंट्स। ISPR की बात की आपने, कोई कौमी नगमा कोई गाया आपने? हाँ, मिली नगमे में मेरे कोई हैं। सुनाइए आप उसको। एक वर्क है उस्ताद असद अमानत अली खान साहब का, एक है मिली नगमा। वो स्पेशली लोग मुझे कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं वो सुना दूँ, मैं आपकी पेशे खिदमत ज़रूर करता हूँ। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, है मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, अज़्म मेरा कभी, मेरे इरादे हैं गयूर, मेरी हस्ती में आना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाफिदा मेरा तख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप कोई क्लासिकल की तरफ आपका कभी रहा रुझान? जी क्लासिकल, इसमें मैंने तो, बल्कि मेरा जो थीसिस था वो उस्ताद सलामत अली खान साहब के जो राग थे उन पे था, और उसमें ऑब्वियसली जो क्लासिकल में राग, रागनियाँ, और जिस तरह से मेरी स्टडीज़ भी उसी में है, तो जैसे एक है राग केरवानी, उसका मुझे बहुत अट्रैक्ट कर होता है मुझे राग केरवानी का, तो वो मैं थोड़ा सा पेश कर देता हूँ। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंदलाल, तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंदलाल, तोरे बिना मोहे चैन। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आप ओवरसीज़ आए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मिलते हैं, तो क्या रिस्पांस होता है पाकिस्तानी म्यूज़िक का? लोगों का बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, और स्पेशली जो हमारे कल्चर का जो म्यूज़िक है वो जब यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं तो लोग उसको बहुत अट्रैक्ट होते हैं यहाँ के, क्योंकि यहाँ का जो वेस्टर्न म्यूज़िक है ना, वो होता है अटंक म्यूज़िक होता है, जो टेक्निकल लोग इस चीज़ को समझते हैं, जबकि जो हमारा एशियन म्यूज़िक है वो उसमें होते हैं सॉफ्ट, उसमें मींड होती है, उसमें
अलंकार है और भी चीज़ें हैं, जिस वजह से तो यहाँ के जो लिसनर्स हैं वो हमें बहुत दाद देते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यूके गवर्नमेंट का और स्पेशली पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कि वो इस तरह के जो आर्टिस्टों के हवाले से जो इवेंट्स होते हैं वो अरेंज करते हैं और आर्टिस्टों को वीज़ा भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि हम अपने कल्चर को दूसरे मुल्क में प्रेजेंट कर सकें। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि इंडिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, दुबई में किया, यूएसए में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, और अब यूके में इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मैं हाजिर हूँ। और मुझे अब सब लोगों की दुआएं भी चाहिए कि और अच्छे तरीके से कर सकें, क्योंकि ये फ़न ऐसा है कि इसमें जितना आप गुम होते हैं उतना जितना प्रैक्टिस करते हैं उसमें और मज़ीद मज़ा आता है। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, थैंक सर यू, सो नाइस, बेस्ट ऑफ लक, सो नाइस। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात। जी बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच।